स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम लोग रसायन विज्ञान के अन्य बहुविकल्पी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, दो विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, आइसोटोनिक का मतलब होता है समपराश्रयी। क्या होता है? समपराश्रयी। तो आपका ऑप्शन है, पहला है उनका परासरण दाब समान हो, उनकी सांद्रता बराबर हो, उनमें से एक विलेय घुले हों, उनका वाष्प दाब समान हो। तो ध्यान दीजिए, ये दोनों का परासरण दाब समान है तो उसको हम लोग बोलते हैं समपराश्रयी विलयन। आइसोटोनिक का मतलब होता ही है समपराश्रयी विलयन, ठीक है ना। तो आपका जो है ऑप्शन वो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप क्या है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जो गैस सिलेंडर होता है वो जो गैस भरी जाती है वो तरल अवस्था में होती है, और गैस एजेंसियों के माध्यम से जो हम गैस प्रोवाइड की जाती है उसमें आपका रहता है प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, ठीक है ना। और मिथाइल मर्केप्टॉन जो रहता है वो उसमें जो सुगंध आती है, देखते होंगे जब गैस खुल जाता है तो उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आती है और जो कि पूरे एरिया में फैल जाती है, उसका नाम होता है मिथाइल मर्केप्टॉन, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रसोई गैस किसका मिश्रण है। जो रसोई गैस होती है वो किसका मिश्रण होती है। देखिए, अभी आप लोगों को बताया था, रसोई गैस गैस जो होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एलपीजी सिलेंडर, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। जो कि ये आपका ऑप्शन है पहला, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो नहीं सकता। ब्यूटेन और प्रोपेन ये आपका राइट आंसर है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो है बी, ये करेक्ट आंसर है, ठीक। फिर आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसके बारे में तमाम जानकारियाँ दी गई हैं। कह रहा, मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। ये धान के खेतों में प्राय मीथेन गैस निकलती है। देखते होंगे दलदल रहता है धान में ना, जो खेत रहते हैं, इसलिए वहाँ पर जो है एक विशेष गंध मालूम देती है, जो कि उसमें जो है मीथेन गैस पाई जाती है। सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसमें सबसे अधिक जो है मीथेन ही पाई जाती है आपकी 85%। और इसके अतिरिक्त जो है आपका एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन आदि आते हैं। और नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में भी सबसे अधिक मीथेन ही होता है, जो कि 83% होता है। और बायोगैस जो कि आपका सबसे अधिक जो होता है वो उसमें 65% मीथेन ही होता है। बायोगैस जो होता है ये गोबर से बनाया जाता है, और गोबर में जो सबसे अधिक एक प्रकार से कह सकते हैं मटेरियल पाया जाता है वो आपका मीथेन ही होता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा, अभ्रक क्या है। ध्यान दीजिए, अभ्रक जो है वो आपका विद्युत तथा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, ये तो हो नहीं सकता है। और ऊष्मा का खराब तथा विद्युत का अच्छा चालक है, ये भी नहीं है। दोनों ऊष्मा तथा विद्युत का दोनों हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। हाँ, अभ्रक जो होते हैं वो जल्दी से उसमें हीट जो है आपका प्रोवाइड हो सकता है, अर्थात जो है बहुत से जो है मटेरियल जो होते हैं, जो बर्तन होते हैं, वो अभ्रक की कोटिंग भी की जाती है, क्योंकि वो ऊष्मा का अच्छा चालक होते हैं, और विद्युत का जो होते हैं वो कुचालक होते हैं, ठीक है ना, अर्थात खराब चालक होते हैं, ठीक। तो आपका जो है ऑप्शन जो है वो आपका डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 के बाद जो है इधर आ जाते हैं 26 पर। कह रहा, एंजाइम कैसे पदार्थ हैं। एंजाइम जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। कह रहा, जटिल कार्बनों को साधारणतः साधारण पदार्थों में बदलते हैं। हाँ, ये एकदम आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एंजाइम होते हैं वो जो फूड मटेरियल होते हैं, जैसे
आपका प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गए, इन सबको ये सिंपल वे में तोड़ते हैं अर्थात सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं, ठीक है ना। और जिसमें जो है प्रोटीन को अगर पचाने की बात की जाए, एंजाइम जो होता है वो आपका होता है पेप्टेज, और एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को, और लाइपेज जो होता है वो आपका लिपिड का पाचन करता है। तो इस प्रकार से आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लें हम लोग, बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है, ये कि जो कि बहुत फेमस क्वेश्चन है, बचपन से ही लोग पढ़ते आ रहे हैं। इसमें कह रहा है वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें आपका जो है नाइट्रोजन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन इज़ द राइट आंसर। अब ध्यान दीजिए, जो नाइट्रोजन होती है ये बल्ब में भरी जाती है, जो कि आपकी अक्रिय गैस होती है। इसके अतिरिक्त जो है आर्गन गैस भी भरी जा सकती है। हाँ, बात करें अगर बल्ब का कह रहा है फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। इसका गलनांक जो होता है वो लगभग जो होता है 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। टंगस्टन आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और नाइट्रोजन की बात की जाए तो इस जो है ठंडा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और बात करें हम लोग जो बल्ब के अंदर जो गैसें पाई जाती हैं वो समझिए प्लाज्मा स्टेट में होती हैं। और प्लाज्मा स्टेट जो होता है आपका, जिसमें से नाभिक जो होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक की चारों तरफ चक्कर नहीं लगाता, बल्कि जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो नाभिक से जो परिक्रमा करता है अर्थात जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हट जाता है और वो फ्री होते हैं, जिसके माध्यम से बहुत ही हाई जो है लाइट उत्पन्न होती है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी इज़ राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा कभी कभी यह देखा गया है कि जब हम शीशे के बर्तन में दूध या गर्म जल डालते हैं तो वह चटक जाती है, इसका क्या कारण है। ध्यान दीजिए, प्रेशर बढ़ जाता है दोस्तों। तो होता क्या है कि गैसीय अवस्था में होते ही हैं, जब ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, भाप निकलते ही हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि भाप जो होता है वो प्रेशर को बढ़ा देता है, वाष्प, ठीक है ना। तो आपका जो है ऑप्शन जो है इसमें बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ उसके बारे में दिया गया है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है। लोहे से क्या होता है, कुछ अधिक इसका वजन होता है, क्योंकि उसमें जो है तमाम जो है विशुद्धियाँ आ जाती हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं कि आयरन तो होता ही है, साथ ही साथ जो है इसमें जो है नमी और तमाम चीज़ें जो है वो इकट्ठा हो जाती हैं, और जिसके कारण जो होता है उसका वज़न जो होता है हल्का सा बढ़ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उसके ऊपर जमा होने लगते हैं लोहे के ऊपर, तो वज़न जो होता है उसका बढ़ जाता है। इस प्रकार से आपका ए आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लें हम लोग। कह रहा परम शून्य ताप क्या है। ध्यान दीजिए, परम शून्य ताप जो होता है वो -273 डिग्री सेल्सियस को हम लोग कहते हैं परम शून्य ताप, अर्थात 0 केल्विन को, ठीक है ना। तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान जो होता है वो आपका परम शून्य ताप होता है, जो कि इसका मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो आपका जो है ऑप्शन जो है वो आपका बी जो है सही हो जाएगा। ठीक, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।